ऑफ क्लास 12 जैसा कि चैप्टर कंटिन्यूसली रनिंग में है इस वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें कि गाइनोसियम, लास्ट 2 क्लासेस में गाइनोसियम के बारे में बताया जा रहा था, उसकी यूनिट्स वगैरह। और लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। आज हम बात करेंगे ओव्यूल्स के टाइप्स के बारे में, यानी कि ओव्यूल्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं और किसके बेसिस पर होते हैं। यहाँ पर जो ओव्यूल्स के टाइप हैं ये होते हैं स्पेशली ओरिएंटेशन पर, ठीक है। यानी कि जो ओव्यूल्स के टाइप्स हैं वो किस पर बेसिस हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिएंटेशन। किसका? ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। किसके रिगार्ड में? इन द रिलेशन टू द फ्यूनिकुलस। किसके रिलेशन में? फ्यूनिकुलस के रिलेशन में। इन द रिलेशन विद फ्यूनिकुलस। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने 6 टाइप्स के ओव्यूल्स को ड्रॉ किया हुआ है। 6 टाइप्स के ओव्यूल्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन और ओरिएंटेशन के बेसिस पर बॉडी के फ्यूनिकुलस से ये ओव्यूल्स हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स। और ये 6 टाइप्स कौन कौन से? ऑर्थोट्रोपस, उसके बाद आप देख रहे हैं कैम्पाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। जैसा कि हमने बात की है यहाँ पे ओरिएंटेशन, हम ये जानते हैं कि हर एक पार्ट में ये माइक्रोपाइल रीजन, सैलिसा रीजन एंड फ्यूनिकुलस, ये हो गया माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस। हर एक में आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकुलस। इसी तरह से माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ द माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस। सेम हियर, माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस। इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर, इनके एक दूसरे से रिलेशन के बेसिस पर ये हमारे ओव्यूल 6 टाइप्स के हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्थोट्रोपस में। जब आप इस ऑर्थोट्रोपस में देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी खास तौर से कि यहाँ पर ये तीनों, इट मीन्स माइक्रोपाइल, उसके बाद में चैलेजा और फ्यूनिकुलस, ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इनके बीच में अगर एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑफ द 180 डिग्री। ये पूरा 180 डिग्री से एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकुलस स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं एनाट्रोपस। जब आप इस एनाट्रोपस में देखेंगे तो आप गौर से देखेंगे ये चैलेजा हो गया, सेम डायरेक्शन में फ्यूनिकुलस और इन सेम डायरेक्शन में आपका माइक्रोपाइल। इट मीन्स अप्रोक्सीमेट इनके बीच में जो एंगल ड्रॉ होता है दैट इज ऑफ अ 0 डिग्री। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर ओव्यूल है वो कंप्लीटली उसका माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस के नियर भी होता है। तो ऐसे ओव्यूल को हम कहते हैं एनाट्रोपस। वहीं पर हेमीट्रोपस, जिसमें कि आप देख रहे हैं दिस वन कंडीशन, माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस। इसका मतलब है कि इनके बीच में अप्रॉक्सीमेट एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। तो जब हम यहाँ ओरिएंटेशन देख रहे हैं इनका, तो इसमें गौर से देखने पे ये हमारा स्ट्रेट आ रहा है, ये इन्वर्टेड हो गया और ये अप्रॉक्सीमेट कैसा हो गया? 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं हाफ इन्वर्टेड पोजिशन। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? हेमीट्रोपस। अब हम इससे मूव करते हैं नेक्स्ट कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में जो हमारा न्यूसेलस होता है, ये न्यूसेलस एक्चुअली में कर्व पोजीशन में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से यूँ कर्व हो गया, कर्व यानी कि हॉर्सशू शेप लाइक में। किस तरह से शेप में? हॉर्सशू शेप लाइक में हो जाता है। तो ऐसे ओव्यूल को हम कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूसेलस प्लस एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस प्लस एम्ब्रियोसैक दोनों ही कैसे होते हैं? हॉर्सशू शेप। यहाँ पर आपने देखा न्यूसेलस था हॉर्सशू शेप, हॉर्स
शू शेप, यहाँ पर हो गया आपका न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक, बोथ कैसे हैं, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप। वहीं पर जब हम सर्सिनोट्रोपस की बात करते हैं तो सर्सिनोट्रोपस में होता क्या है कि नॉर्मली ओव्यूल तो सिंपल होता है, लेकिन उसका जो फ्यूनिकुलस होता है, आपने नॉर्मल छोटा छोटा मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है स्मॉल साइज का, लेकिन यहाँ पर आप फ्यूनिकुलस देख रहे हो कि यहाँ से लेकर के पूरा ये कंप्लीट फ्यूनिकुलस है। इसका मतलब है कि जो फ्यूनिकुलस होता है वो इस ओव्यूल के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है, ओव्यूल के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है। तो इस तरह का जो ओव्यूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अभी तक देखे कि ओव्यूल्स हमारे कितने टाइप्स के और किसके बेसिस पर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिएंटेशन of the body in the relation with the funiculus, the ovules are of 6 types: orthotropous, anatropous, hemitropous, campylotropous, amphitropous, sarcinotropous। ऑर्थोट्रोपस बॉडी स्ट्रेट होती है, माइक्रोपाइल चैलिजा फ्यूनिकुलस के बीच में 180 डिग्री एंगल होता है, एनाट्रोपस में इन्वर्टेड होती है, हेमीट्रोपस में हाफ इन्वर्टेड होते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस में न्यूसेलस हॉर्सू शेप होता है, जबकि एम्फीट्रोपस में न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक बोथ आर ऑफ हॉर्सू शेप होते हैं। सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकुलस इज अ कवर्ड, यानी कि पूरी बॉडी को कॉइल करता है ओव्यूल की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, यानी कि ये जो ओव्यूल है ये किस तरह से डेवलप होता है। अभी तक हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये ओव्यूल डेवलप किस तरह से होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, एक्चुअली में हम ये जानते हैं कि इसका डेवलपमेंट जो होता है वो प्रीमोर्डियल होता है। कैसा होता है ये, प्रीमोर्डियल होता है, और ये किससे, जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा के ऊपर डेवलप करता है। ओके, सो नाउ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओके स्टूडेंट्स, सुनो, अभी हमने बताया जैसा कि वहां पर भी आपने देखा था एंथर का डेवलपमेंट हो रहा था, तो यहां पर भी जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ प्लेसेंटा पर एक्चुअली में होता है क्या है कि कुछ सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, कुछ इंटेगुमेंट सेल्स होती हैं, और वो सेल्स किसकी तरह से वर्क करती हैं, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह से वर्क करते हैं। किसकी तरह से वर्क करते हैं, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह से वर्क करते हैं। ओके, ये आर्किस्पोरियल सेल्स सबसे पहले क्या करेंगी, ग्रोथ करती हैं, और ग्रोथ करने के बाद में ये डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स को डेवलप करती हैं। सबसे पहले क्या कर रही हैं, ग्रोथ एंड डिवाइड, ग्रोथ एंड डिवाइड, और डिवाइड करके क्या बना रही है, एक तो प्राइमरी पैराइटल और वॉल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, वॉल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकेंडली डेवलप होती हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, एक या दो बार डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके किसको डेवलप करने के काम करते हैं, इंटेगुमेंट्स को डेवलप करने का काम करती हैं। वहीं पर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, डायरेक्टली किसकी तरह से काम करना शुरू कर देती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह से काम करना शुरू कर देती हैं एमएमसी, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं मेगा स्पोरोसाइट। किस नाम से जानते हैं, और मेगा स्पोरोसाइट। इन मेगा स्पोरोसाइट्स में अब डिवीजन होता है, और कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, मियोसिस जिसे कि हम और किस नाम से जानते हैं, आरडी, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। और इस एमएमसी से 4 सेल्स डेवलप होती हैं। कितनी सेल्स डेवलप होती हैं, 4 सेल्स डेवलप होती हैं,
और ये जो 4 सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं मेगा स्पोर। क्या कहते हैं? मेगा स्पोर। ओके, तो आप देख रहे हैं यहां से कितने हो गए? 4 मेगा स्पोर, 1 2 3 एंड 4। कब डेवलप हुई है? मियोसिस के टाइम पर। ये जो मेगा स्पोर होती हैं, इन मेगा स्पोर में से मोस्टली जो चैलेजल एंड की चैलेजल मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर वो फंक्शनली रहता है। वो कैसा रहेगा? फंक्शनली। जबकि रेस्ट 3 जो है, 3 रे, वो कैसे हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाती। ओके, अब ये जो 3 डीजेनरेट हुई हैं और केवल कितनी रह गई? रिमेन 1। अब वही जो रिमेन 1 रह जाती है वो किसको डेवलप करेगी? वो डेवलप करेगी फीमेल गैमेटोफाइट को। किसको डेवलप करेगी? फीमेल गैमेटोफाइट को। लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम यहीं तक। तो यहाँ पर आपने देखा एक मेगा स्पोर डेवलप होता है और इस मेगा स्पोर के डेवलपमेंट होने के प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से देख लीजिए। जो ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है, एक्चुअली प्लेसेंटा पर कुछ सेल्स होती हैं, वो मॉडिफाई होती है और मॉडिफाई होकर के किसकी तरह से काम करना शुरू कर देती है? प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह से काम करना शुरू कर देती हैं, जो कि ग्रोज करती है, डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके 2 डिफरेंट काइंड्स की सेल्स को फॉर्म करती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और वॉल सेल्स। सेकेंड, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स या वॉल सेल्स 1 या 2 डिवीजन और करते हैं और इंटेग्यूमेंट्स को डेवलप करने का काम करते हैं। जबकि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो कि डायरेक्टली किसकी तरह से काम करती हैं? एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स और मेगास्पोरोसाइट की तरह से काम करती हैं, जिनमें कि मियोसिस होता है और मियोसिस में 4 मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं, जिसमें से जो चैलेजल मेगास्पोर होता है वो फंक्शनली रहता है, बाकी के 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। और इस तरह से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब इस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, इट विल बी कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास. Okay students, so bye.